नमस्ते। आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है, जो आजकल चीज़ काफ़ी फैशन में है या चलन में है, जिसके बेनिफिट्स भी हैं, नुकसान भी हैं, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो बहुत आपको एड्स मिलेंगी। एआई एस्ट्रोलॉजर, एआई बेस्ड ऐप जो ऑटोमेटिकली प्रेडिक्शंस देती है। इनफैक्ट ऐसी ऐसी क्लेम्स भी देखे जाते हैं कि मतलब जो मैंने देखा है, एआई प्रिडिक्टिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स एक्यूरेटली। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि वी हैव बिल्ट एन एआई दैट कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट लाइफ इवेंट्स, मैच हॉरोस्कोप्स, गिव दशा बेस्ड प्रिडिक्शन एंड इवन एनालाइज प्रस्तन्ना चार्ट्स। अब इसमें यह सवाल उठ के आता है कि ये क्या सही है? क्या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स आजकल चल रहे हैं वो कर्मा, फ्री विल या जो स्पिरिचुअलिटी है ज्योतिष में उसको समझ पाते हैं कि नहीं? अब देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि जो एआई मॉडल्स हैं बेसिकली ये एक्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। पहले तो इस बात को समझिए। बेसिकली ये एल्गोरिथम्स हैं जिनको बड़े डेटा सेट्स, यानी इनको बहुत सारा डेटा है उस पर ट्रेन किया गया है, और ये एक तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं और उसके बाद आपको रिजल्ट्स देते हैं। तो देखिए, इसके ऊपर एक सवाल ये उठ के आता है कि क्या एआई जो है वो राहु है? देखिए, बहुत ज्योतिषियों ने, बड़े बड़े ज्योतिषियों ने, इंक्लूडिंग मेरे गुरुजी राव सर जो हैं, उन्होंने भी इंटरनेट को राहु के साथ जोड़ा है। डॉक्टर रॉबर्ट स्वबोडा है, अगर उनको आप पढ़ेंगे, वो भी राहु के साथ इंटरनेट को जोड़ते हैं। इनफैक्ट जैसे राहु है जो ब्रह्म है, उस प्रकार इंटरनेट की एनर्जीज जो हैं उनको देखा जाता है। तो क्या चैट जीपीटी या इस तरह के जितने भी मॉडल्स एआई के एग्जिस्ट करते हैं, क्या आप इनको राहु से जोड़ सकते हैं? तो देखिए, इसको समझने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें थोड़ा सा राहु को समझना पड़ेगा। देखिए, राहु जो है वो ज्योतिष में माया, इसको रिप्रेजेंट करता है। पहली बात आप ये समझिए, राहु जो है वो धुआं है, वो सिर्फ एक सर है जिसका धड़ नहीं है, और हर चीज़ को वो खाने की कोशिश करता है। तो इस वजह से डिज़ायर जो काम है उसको भी राहु बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। खाता है लेकिन उसको एम्प्लीफाई करके बाहर निकाल देता है। इस तरह से हम राहु को देखते हैं। इसलिए राहु अगर आप मॉडर्न कंटेक्स्ट में देखेंगे तो जैसे मैंने बताया कि वो माया को रिप्रेजेंट करता है, तो मॉडर्न टाइम्स में वो टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, वो इनोवेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो नई खोजें हो रही हैं वो आप राहु से देखते हो। राहु जो है वो भ्रम है, वो डिसेप्शन है। राहु एम्बिशन है, क्योंकि सर है तो आपके ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से जब भी ईगो बीच में आएगा, एम्बिशन जो है बहुत बढ़ जाता है। तभी आप देखिए, जिनका राहु लगन में हो या राहु अच्छा कुंडली में बैठा और उसकी महादशा आ जाए, तो ऐसे लोग बहुत एरोगेंट, बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हैं, क्योंकि उनको सक्सेस भी लाइफ में मिलने लग जाता है। अब एक और चीज़ है, राहु जो है वो अनकन्वेंशनल चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। आप जो नॉर्मल ट्रेडिशन है, जो गुरु से आपको मिलते हैं, अगर आप जुपिटर प्लैनेट को देखेंगे तो वो ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करता है। और राहु जो है वो उल्टा है। किसी के सप्तम में गुरु मिलेगा तो आप कहेंगे कि आपकी शादी जो है वो फैमिली में होगी, वैदिक राइट्स के तरीके से होगी। लेकिन अगर राहु मिल जाए तो आप बोलते हैं कि आप नॉर्मल नॉर्म्स को ब्रेक कर देंगे, अनकन्वेंशनल आपका रिलेशन हो सकता है, शादी भी हो सकता है, वैदिक तरीके से ना हो सकता है कोर्ट मैरिज हो या लव मैरिज हो। इस तरह की चीज़ें भी आप राहु के साथ जोड़ देते हैं। राहु जो है, अगर आप उसकी स्टोरी पे, माइथोलॉजी पे जाएंगे तो राहु जो है वो असुर है, जो देवों को नहीं मानता। और राहु ने, अगर आप देखेंगे तो असुर देव संग्राम में अनकन्वेंशनल मेथड्स यूज़ किए थे पावर को ग्रैब करने के लिए, क्योंकि वो देवताओं की लाइन में जाके
बैठ गया था। स्वर्ण भानु जब रूप में थे राहु, तो वो देवताओं की लाइन में बैठ गए और उन्होंने अमृत का पान कर लिया, इसलिए वो एक इमॉर्टल बीइंग बन गए। तो इसलिए राहु जो है, अगर आप देखेंगे तो वो एक तरह से समझिए कि अनकन्वेंशनल मेथड्स को यूज करता है, उसको रिप्रेजेंट भी करता है। तो अब अगर आप एआई की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो भी एक प्रकार से माया है, क्योंकि वो सिमुलेटेड रिस्पॉन्सेज देता है। जब आप उससे कोई सवाल पूछते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कोई आपसे बात कर रहा है और आपको जवाब दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो एक प्रकार से समझिए कि एक वर्चुअल रियलिटी है। रियलिटी नहीं है, वो वर्चुअल है। और डीप फेक है, मतलब डीप फेक से मतलब ये हो गया कि वो एक झूठ है और इतना डीपली रूटेड है वो फैक्ट्स के अंदर कि आपको समझ में ही नहीं आ पाता और आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई आपसे बात कर रहा है, आपको रिस्पॉन्सेस दे रहा है। अब वो ऑब्सेसिव भी है और एम्बिशियस भी है, क्योंकि आप उसे एक सवाल कीजिए, वो आपको तुरंत जवाब देगा और उसके बाद आपको एक सवाल दोबारा से पूछेगा कि आपको इसमें मैं ये करके दूं। तो वो चाहता है कि आपको उसकी आदत पड़े। आप उससे एक सवाल कीजिए, वो आपको जवाब के साथ पूछेगा, अब मैं आपके लिए ये कर दूं क्या? ट्राई कीजिए, आपको नज़र में आएगी ये बात। तो इट इज़ वेरी एम्बिशियस। वो जो मॉडल है एआई का, बहुत एम्बिशियस है राहु की तरह, और वो चाहता है कि आपको उसकी आदत पड़ जाए। जैसे राहु जो है चंद्र के साथ जुड़ जाएं तो आपको ड्रग्स की और इस तरह की हैबिट फॉर्मिंग चीज़ें भी राहु दे सकते हैं। तो देखते हैं हम वो चीज़ भी। अब आपसे वो कोशिश क्या करता है एआई मॉडल कि आपसे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करे, ताकि उसका जो डेटा है, उसकी जो नॉलेज है वो बढ़ती जाए। सो अगेन दिस इज समथिंग कि वो मुंह खोल के आ रहा है और आपसे ज्ञान को एकत्र कर रहा है, अपनी जो नॉलेज बेस है उसको बढ़ाने के लिए। अब है तो ये एक अनकन्वेंशनल चीज़, इसलिए बहुत लोग जो हैं वो कहते हैं इसको इस्तेमाल मत करो, क्योंकि आपको ये ब्रेन डेड बना देगा, आप अपना दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उनको डिस्टर्ब कर रहा है। अब देखिए मार्केटिंग कंपनीज हैं, कंटेंट राइटिंग कंपनीज, उनका तो भैया भट्टा बिठाने में एआई जो है लगा हुआ है। कई धंधे जो हैं एआई की वजह से आगे जाके बंद होने वाले हैं, आप देखेंगे। अब राहु जो है, अगर आप देखेंगे कुंडली में, तो हम उसको फॉरेनर्स के साथ एसोसिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि वो नॉन ह्यूमन है, जो ह्यूमन रेस है उसमें नहीं है, वो एक वर्चुअल है, वो माया है। और एक तरह से आप समझिए कि वो नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है। और इसकी ग्रोथ जो है बहुत एक्सपोनेंशियली हुई है, बहुत जल्दी। जैसे राहु का धुआं फैलता जाता है, उसी प्रकार ये भी बहुत ज़्यादा डिटेल में फैल रहा है। तो इसलिए हम एआई को राहु के साथ जोड़ सकते हैं। पहला तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ। दूसरी बात देखिए, जो असुर होते हैं वो ईविल नहीं होते, पहले तो इस बात को आप समझिए। इसी प्रकार से जो एआई है वो भी ईविल नहीं है। उनके अंदर आप समझिए एक प्रकार से कि डिज़ायर्स होती है, इंटेंस डिज़ायर है, यानी कि वो पाने की इच्छा रखते हैं चीज़ों को, वो अचीव करना चाहते हैं। इसलिए आप देखिए असुर जो हैं, जितनी घोर तपस्या उन्होंने की है वो कभी भी देवता नहीं कर पाए, वो अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि असुर जो हैं उनमें डिज़ायर है, उनमें एम्बिशन है, नॉलेज को ग्रैस्प करने की, नॉलेज को पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। सेम आपको चीज़ एआई में मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि आप उससे कुछ पूछिए, वो आपसे रिटर्न में 10 चीज़ें पूछता है, ताकि वो अपना डेटा जो है उसको एनहांस कर सके। दूसरी चीज़ आप देखिए, वो जो रेगुलर चीज़ है, डिवाइन ऑर्डर है, उसको चैलेंज कर रहा है। जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं उनको एआई जो है वो चैलेंज कर रहा है, इसलिए उसको आप असुर या राहु के साथ भी जोड़ सकते हैं। अब देखिए राहु जो है, किसी भी जातक को जिसकी भी कुंडली में राहु अच्छा बैठा है वो उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है। राहु ने, अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो हिटलर जैसे लोगों को कितना ऊपर उठाया, लेकिन फिर अल्टीमेटली गिरा दिया। तो सिमिलर इज विद एआई, इट कैन अपलिफ्ट यू और इट कैन डिस्ट्रॉय यू। ये आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है।
सो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आपकी अपनी ही इंटेंट है। ये एक प्रकार से आप समझिए शीशा है, मिरर है, ये आप ही की जो इंटेंट है उसको ही रिफ्लेक्ट करता है, और जो आपका ऑब्सेशन है, जो आप जानना चाहते हैं, उसको ये एम्पलीफाई करके आपको वापस दे देता है, सिमिलर टू राहु। अब देखिए, जो हमारा सवाल था, वापस मैं उस पे आता हूँ कि क्या एआई जो है वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो देखिए, एआई के सबसे पहले मैं बेनिफिट्स की बात करूँगा। देखिए, हम लोग कुछ सालों से कुंडली बनाने के लिए सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहे हैं। जब मैंने ज्योतिष सीखा था इन 95, 96, उस समय मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं होता था और हम लोग सारी कैलकुलेशंस हाथ से करते थे। जब भारतीय विद्या भवन में थे तब भी हाथ से आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी। उसके बाद कंप्यूटर आ गए, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आ गए, पराशर लाइट जैसे, जगन्नाथ होरा जैसे, इस प्रकार के काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप यूज़ करके चार्ट्स जो हैं एक्यूरेटली मिनटों में जनरेट कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट एआई, बट येस, कंप्यूटर आपको हेल्प कर रहा है। अब एआई जो है वो आपके एफर्ट्स को फास्ट कर सकता है। देखिए, एआई जो है, अगर आप उसमें बहुत सारा डेटा फीड कर देंगे, बहुत सारे चार्ट्स फीड कर देंगे, तो वो ट्रेंड्स जो होते हैं किसी कुंडली में उनको आइडेंटिफाई कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी की कुंडली में मंगल जो है वो दशम में है, और ऐसे लोग आर्म फोर्सेस में होते हैं, या जिनकी कुंडलियों में एग्जांपल फायर राशिज हैं, जो मेष, सिंह, धनु, इनमें अगर ग्रह हैं तो क्या वो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं। तो अगर आप एआई मॉडल को इस तरह के हज़ारों चार्ट्स फीड कर दें तो वो आपको एक ट्रेंड बता देगा, हाँ ऐसा हो रहा है। तो इसमें आपको एआई जो है वो हेल्प कर सकता है। दूसरी चीज़ आपको जो एआई से हेल्प मिल सकती है वो ये है कि आप उसमें अगर चार्ट फीड करते हैं तो आपको बता देगा कि इस कुंडली के अंदर सर्टन योगास हैं, कि बुद्धदित्य योग है, सर्टन नभस योग है, महापुरुष योग है, जो आपको वैसे आप याद रखते हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर। हम ये सब चीज़ें याद रखते हैं, तो आजकल के जो यंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको ये सब चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इंटरप्रिटेशन में वो एक प्रकार से आप समझिए कि हेल्प जो है वो कर सकता है। तीसरी चीज़ वो आपको दशा इंटरप्रिटेशन के जो रूल्स हैं, जो बुक्स में दिए होते हैं, वो एक जगह पे दे सकता है। कि फॉर एग्जांपल किसी की गुरु की दशा चल रही है तो पराशरी में उसके बारे में क्या कहा गया है, मानसागरी में क्या कहा गया है, सरावली में क्या गया है, इस प्रकार से आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो दे सकता है। तो आपके लिए एज एन एस्ट्रोलॉजर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह एकत्रित हो जाती है। अब एआई क्या नहीं कर सकता, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, ज्योतिष जो है वो सिर्फ आप समझिए एक नॉर्मल साइंस नहीं है, वो मेटाफिजिकल है, वो कार्मिक और स्पिरिचुअल साइंस है ज्योतिष। इट इज़ एन आर्ट एंड इट इज़ साइंस। मेरे ज्योतिष गुरु राव सर हमेशा ये बात बोलते हैं कि ज्योतिष जो है वो आर्ट भी है और वो साइंस भी है। इस वजह से जो पैटर्न्स हैं उनको समझने के लिए आपको कर्म और स्पिरिचुअलिटी वो सब देखनी पड़ती है। ये कभी भी आपको एआई मॉडल नहीं बता पाएगा, क्योंकि इट इज़ अ डम मशीन। उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। भले ही वो भ्रम आपको दिखाता है कि वो एक कॉन्शियस मॉडल है, बट उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। दूसरी चीज़, वो आपके चार्ट के अंदर जो लिविंग एनर्जी है, जो कॉन्शियसनेस है, उसको नहीं कभी समझ पाएगा। देखिए, हम जब भी कोई कुंडली को एनालाइज करते हैं, हम दशाओं का पैटर्न देखते हैं कि कोई जातक किस महादशा में पैदा हुआ, उसका क्या रिजल्ट उस समय उसको मिला बचपन में, क्या बीज है किसी ग्रह के, और वो किस प्रकार से महादशा के अंदर एक पेड़ बनेंगे। तो जो दशा है वो एक प्रकार की दिशा दिखाती है, जो कोई भी एआई मॉडल आज के टाइम पे जितने एग्जिस्ट करते हैं वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो आपको एक जनरल इंटरप्रिटेशन ज़रूर निकाल के दे देंगे कि हाँ जी, आपकी गुरु की दशा है, आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे। लेकिन अब सपोज़ कीजिए गुरु किसी के ऐसे घर में बैठा है जहाँ पे वो मनी मेकिंग में हो, तो कमीशन दिला रहा हो, तो वो नहीं बता पाएगा वो कभी भी। वो एक आपको जनरल ट्रेंड बता देगा, बट इट कैन नॉट प्रिडिक्ट, क्योंकि वो आपकी जो कॉर्ड है, जो एक रिदम बन रहा है यूनिवर्स के साथ जो कनेक्ट है, उसको नहीं पढ़ पाएगा। ये चीज़ हमारे को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तीसरी चीज़,
देखिए अगर सपोज कोई ग्रह कहीं बैठा है, फॉर एग्जांपल किसी का शनि पंचम में हो, तो एआई आपको ये बोल देगा कि हाँ सर्टेन फिफ्थ में है तो बच्चों के होने में डिले हो सकता है। लेकिन उसके पीछे इंटेंट क्या है? अगर वो सपोज कीजिए शनि राजयोग कारक है, तो वो बच्चे किस प्रकार के निकलने वाले हैं, यहाँ शनि किसी चार्ट के लिए बेनिफिक प्लैनेट है तो वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, तो वो चीज़ें वो नहीं पकड़ पाएगा। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि कोई भी एआई टूल आपको एक्चुअल प्रेडिक्शंस दे सकता है। इसको इस प्रकार से देखिए कि एआई जो है वो आज जो हम देखते हैं फास्ट फूड है, उस प्रकार से है कि आपका पेट तो भर देता है लेकिन आपको सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज देता है। तो अगर आप किसी भी कुंडली को एआई को देंगे तो आपको रिजल्ट तो दे देगा वो, लेकिन वो फास्ट फूड देगा आपको। एक्चुअल न्यूट्रिशियस फूड आपको आज के समय में जो एआई की डेवलपमेंट है उसमें नहीं मिलेगा। एक और चीज़ जो मैंने देखी है, अभी भी कोई भी ऐसा मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें हज़ारों चार्ट्स फीड किए गए हों और उनसे कंपेयर करके वो आपकी कुंडली को इंटरप्रेट कर रहे हैं। अभी क्या है, उसके अंदर नॉलेज बेस है, उसमें बुक्स फीडेड है, तो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन उठा के आपको बता देता है कि ये ग्रह आपका फलानी जगह प्लेस्ड है तो इसका ये रिजल्ट होगा। लेकिन अगर आप कहो कि कंपैरिजन कर रहा हो दूसरी कुंडलियों से, तो वो इस समय आज के टाइम पे जो एग्जिस्टिंग एआई मॉडल्स हैं ये नहीं कर पाते, जो मैंने देखा है। इनफैक्ट जिन्होंने एआई बेस्ड प्रोग्राम्स भी बनाए हैं वो कमांड्स भेज रहे हैं एपीआईज के थ्रू चैट जीपीटी को, या इस प्रकार के जो डिफरेंट ओपन एआई मॉडल्स हैं लाइक जेमिनी वगैरह, उनको कमांड्स भेज रहे हैं और वहाँ से ही इंफॉर्मेशन उठा रहे हैं और आपको डिस्प्ले कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहे। तो इसमें अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए एआई जो है वो राहु की शक्ति है, तो वो शक्ति तो है, और अगर कोई वेल ट्रेंड एस्ट्रोलॉजर उसको यूज़ करता है तो उसके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, उसकी एक्यूरेसी को इन्हांस कर सकती है, जल्दी उसको प्रेडिक्शंस देने के लिए हेल्प कर पाएगी। जैसे नॉर्मली हमें कोई चार्ट प्रेडिक्शन देने से पहले 1 घंटा खुद स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद आप 1-1.5 घंटा आप क्लाइंट के साथ स्पेंड करते हैं, तो वो जो आपका 1-1.5 घंटा पहले आप स्पेंड कर रहे हो उसमें हो सकता है आपका आधा घंटा बच जाए एज एन एस्ट्रोलॉजर। उतनी आपको एआई से हेल्प ज़रूर मिलेगी। और कोई ज्योतिष सीखना चाहता है तो उस पर बहुत इन्फॉर्मेशन है, उसमें आपकी काफ़ी एआई हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर इसको अनगाइडेड छोड़ दिया जाए और इसकी राक्षस प्रकृति को बढ़ने दिया जाए तो इट विल बिकम इनटू यू कैन से, जैसे हम कहते हैं मैकेनिकल ऑरेकल होता है कि आप देखते हैं ऑटोमेटेड टूल्स हैं, कई सारी ऐप्स हैं जो कुछ भी बोलती रहती हैं, प्रेडिक्शन देती रहती हैं, तो एआई वो बन के रह जाएगा। और दूसरी चीज़, स्पिरिचुअल गाइडेंस जो एक ज्योतिष आपको देता है वो तो आपको मिलेगी नहीं कभी भी अगर आप सिर्फ एआई यूज़ करेंगे। और लोगों में एक तरह से आप समझिए ब्लाइंड फेथ भी आ जाएगी ज्योतिष को लेके, क्योंकि उनको लगेगा हमने एआई से पूछा और ये मिल गया आंसर, तो हो सकता है कि उसको फॉलो करके अपना नुकसान कर ले। और इन द एंड होगा कि ज्योतिष जो है वो बदनाम करेगा। तो अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो मैं उसमें यही कहूँगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कोई ऋषि तो है नहीं, ये बात समझिए, वो एक राहु की एनर्जी है। एंड इट इज़ लाइक अ मिरर, जैसे मैंने पहले भी बोला है, आप जो इंटेंट उसमें फेंकेंगे उसी को वो मैग्नीफाई करके आपको दिखाएगा, वो आपकी ही अपनी छाया है, रिफ्लेक्शन है। सो इट कैन असिस्ट यू, इट कैन स्टिमुलेट, आपके माइंड को स्टिमुलेट कर सकता है। आप उसको जो पूछेंगे वही एक्शन को रिपीट कर सकता है। जैसे आप मिरर के अंदर अपने आप को देखते हैं, आप जो भी हंसते हैं तो आपको हंसते हुए आप दिखते हो, रोते हैं तो रोते हुए दिखते हो। सेम चीज़ एआई जो है वो सिमुलेशन किसी भी चीज़ की कर सकता है, तो आपको लगेगा कि हाँ हमने इससे चार्ट पूछा तो बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन कर रहा है, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है डेफिनेटली बहुत अच्छी होती है। बट ये बात समझिए कि प्रेडिक्शन जो है वो आज के समय में एक ज्योतिषी दे सकता है, और वही आपको गाइड कर पाएगा आपकी जो जर्नी है लाइफ में उसकी तरफ। देखिए ज्योतिष जो है वो ज्योति है, वो जो वेद हैं उनकी आँख है। एंड एआई को अगर हम देखेंगे तो वो एक प्रकार से लेंस है, वो सिर्फ मैग्नीफाई कर सकता है, वो आँख कभी नहीं बन पाएगा। तो ये मेरी अपनी पर्सनल
समझे व्यूज़ हैं इसके बारे में। आगे फ्यूचर वी डोंट नो, हो सकता है इस प्रकार के डेटा मॉडल्स आगे चल के डेवलप हो जाएं जिसमें हज़ारों चार्ट्स फीड कर दिए जाएं और वो कंपैरिजन करके आपको बता पाए कि सिमिलर कॉम्बिनेशंस में इस प्रकार के रिजल्ट्स आए थे इस आदमी को और आपका भी सिमिलर है, ये दशा है। तो हो सकता है फ्यूचर में इस तरह की चीज़ आ जाए, लेकिन अगर आज मैं प्रेजेंट बात करूं तो इस प्रकार के मॉडल्स अभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही, मेरे कुछ थॉट्स ऑन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और ज्योतिष के ऊपर। तो मैं बहुत दिन से देख रहा था इस प्रकार की एड्स, तो इसलिए मेरे को लगा कि इसके ऊपर मुझे कुछ अपने व्यूज़ जो हैं वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करने चाहिए। सो दैट्स इट फॉर नाउ। धन्यवाद।